तो हेलो एवरीवन, शॉर्ट हैंड की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हम लोगों का क्लासेस है दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। इससे पहले पार्ट 15 तक पढ़ चुके हैं और ये 16 है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता रहा हूँ। अगर चाहूँ तो इसको 5 मिनट में भी ख़त्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक, यानी कि दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। लेकिन मैं अभी तक जितने पढ़े हैं उसको मैं थोड़ा रिकवर करके बता रहा हूँ और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो पहले मैं एकदम बेसिक से समझा दे रहा हूँ। फिर मैं देखिए बुक में जो लिखा है यहाँ पर देखिए, बुक में दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, तो इस बुक को भी मैं पढ़ के समझाऊंगा, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे मुझे समझाने का जरूरत रहेगा उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं अपने तरफ से समझा दे रहा हूँ। पहले बुक को समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, पहले मैं, ठीक है, प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, फिर बुक को मैं पढ़ कर बताऊँगा यहाँ पर। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सी इसमें जानकारी मिलेगा, ठीक है। चाहे MCQ होगा या प्रैक्टिकल जानकारी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट को समझने के लिए देखिए, थोड़ा सा मैं पिछले को रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं बताया था, एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए, पा की रेखा ही खींच लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पा की रेखा खींचे, पा की रेखा आपको पता है, ठीक है, ऐसा बनता है। तो मैं बताया था बिफोर और आफ्टर, इसको बताया था बिफोर, इसको बोला था आफ्टर। कहने का मतलब देखिए, बिफोर कहने का मतलब ये होता है पहले, पहले हो गया, और इसको बताया था बाद में। आफ्टर कहने का मतलब बाद हो गया, यानी कि ये वाला राइट मान सकते हो, ये वाला लेफ्ट मान सकते हो, ठीक है। तो देखिए, पहले कहने का मतलब ये हो गया पहले, और आफ्टर कहने का मतलब हो गया बाद। और मैं बताया था किसी भी रेखा का 3 स्थान होता है। जैसे पा की ही रेखा को यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया था जहाँ पर पेंसिल रखता है उसको पहला स्थान होता है और बीच वाला सेकेंड स्थान होता है, और जहाँ पर पेंसिल अंत होता है यानी कि लास्ट वाले होता है तृतीय स्थान। लेकिन इधर से भी देखें तो ये होगा पहला स्थान, ये होगा दूसरा स्थान, ये होगा तीसरा स्थान। कहने का मतलब, जब पहले लगता है यानी कि पहले लगेगा तो क्या पहले स्वर को पढ़ते हैं फिर व्यंजन को पढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि हम व्यंजन के बाद, यानी कि जो भी अभी मात्रा लगाए, मोटे बिंदु मोटे डेश, हल्के बिंदु हल्के डेश, और व्यंजन के बाद में लगता है तो पहले व्यंजन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, मात्रा को पढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे देखिए, दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। लेकिन जब दो व्यंजन मिलेंगे, देखिए जैसे पा की रेखा को ले लेंगे यहाँ पर, फिर एक बना देते हैं, का की रेखा बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका ए वाला होता है पहला स्थान और ये होता है दूसरा स्थान। लेकिन जहाँ पर देखिए तीसरा स्थान यहाँ पर होता, लेकिन वहीं से कि एक रेखा आगे चला जा रहा है, यानी पा, फिर तीसरे स्थान में एक रेखा चला जाता है, का की रेखा। तो ये जो पहला दूसरा और जो लास्ट वाला यहाँ पर लगना चाहिए तीसरा, लेकिन वो अगले में चला जाएगा। देखिए, ये वाला यहाँ पर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक नियम है, एक नियम है, ठीक है। यानी कि दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान होता है तो अगले में चला जाता है, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा का मात्रा सेम रहेगा, यानी मोटे बिंदु मोटे, हल्के डेश हल्के बिंदु, पहला दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहीं पे लगेगा मात्रा। लेकिन जो तीसरा स्थान का जो मात्रा होगा वो अगले में चला जाएगा, और पहले चला जाएगा और तीसरे स्थान पे चला जाएगा। यहाँ तक मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इधर से भी देखें तो होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा। जैसे कि मैं बताया था, तो ये तीसरा में चला जाएगा। लेकिन देखिए, ये वाला और एक मैं बताया हूँ, पहले स्वर आएगा तो पा की ही रेखा को लेते हैं, और यहाँ पर देखिए चलो रा की रेखा को ले ले रहे हैं, ठीक है, पा और रा। तो यहाँ तक ये जो अभी बताया, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, तो तीसरा यहाँ पर चला जाएगा बोला। लेकिन देखिए, अगर स्वर पहले आता है, अभी बताऊँगा, ठीक है। अभी स्वर आएगा तो पहले, जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, 5 की रेखा को लेते हैं पहले, फिर रा को लेते हैं। चलिए, अगर स्वर आएगा देखिए तो ये पहला स्थान होगा, ये दूसरा स्थान होगा, लेकिन स्वर पहले आएगा। जैसे कि इमली हो गया, तो पहले स्वर आएगा तो तीसरा स्थान नहीं रहेगा। समझे क्या? देखिए थोड़ा सा समझिए ना, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। अगर जैसे कि किल लिखना हो, व्यंजन रहेगा, तो इसके पिछले वीडियो देखे होंगे तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। व्यंजन रहेगा, व्यंजन के बाद मात्रा लगा रहेगा तो अगले में चला जाएगा। लेकिन याद रखिए क्या चला जाएगा, खाली तीसरे स्थान का मात्रा जाएगा ना, यानी कि ई बड़े ई बड़ी ऊ, ये वाला चला जाएगा, सेकेंड स्थान को ही पे रहेगा। आगे मैं बताऊंगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। इतना तक आप लोगों को समझ आया गया होगा, और नहीं आया होगा तो ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें समझ आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो एक शब्द लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मूल,
तो एक शब्द ले लेते हैं, पहले मूल ले लेते हैं। तो मूल को कैसे बनाएंगे, देखिए मूल ले लिया यहाँ पर एक शब्द मूल, तो देखिए माँ को बनाएंगे, देखिए माँ को बनाया फिर ला को बनाएंगे ऐसे करके। तो देखिए जहाँ पर ऊ का मात्रा लगता ना, जहाँ पर ऊ का मात्रा लगता तो ऊ का मात्रा यहाँ पर चला जाएगा, देखिए ए वाले में। तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन देखिए थर्ड स्थान पे ही चला जाएगा, लेकिन पहले चला जाएगा। तो पहले ऊ के मात्रा को पढ़ेंगे, मुँह फिला तो हो जाएगा मूल। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए जो पहला व्यंजन होता है, यहाँ पर बताया हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए बताया हूँ, जो पहला दूसरा जो तीसरा होता है ना, तीसरा वाला मात्रा अगले व्यंजन में चला जाता है, तीसरे स्थान पे चला जाता है और पहले में चला जाता है, ये हो जाएगा मूल। इसको पिछले वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। इसलिए बोला था कि वहाँ जो पिछले वीडियो में बोला था कि उस वीडियो को देखे रहेंगे तो ये वाला वीडियो समझ आ जाएगा करके, ठीक है। और आगे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है मूली। तो मूली को देखिए, यहाँ पर मूली को हम लोग कैसे बना लेंगे, देखिए आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि मूली का आउटलाइन कैसे बनेगा। माँ को बनाया फिर ला को बनाया, तो ऊ की मात्रा अगले में चला जाएगा, यहाँ पर तीसरे स्थान पे ही चला जाएगा और ई की मात्रा को ही लगा देंगे तो हो जाएगा मूली, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है मुझे, ठीक है ना। 2-3 वीडियो में बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तीसरा स्थान का मात्रा चला जाता है, खाली तीसरा स्थान का ही मात्रा जाएगा, देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा वही जगह रहेगा, तीसरा स्थान का मात्रा जाएगा खाली। आगे दिया है, देखिए किल दिया है, तो का को बनाया, देखिए अच्छा किल है ना, किल बनाया। तो किल की आउटलाइन को देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको पता है का की रेखा पता है, फिर ला को बनाएंगे। जहाँ पर ई का मात्रा रहेगा वो यहाँ चला जाएगा, देखिए यानी कि पहला वाला तीसरा स्थान का मात्रा अगले में चला जाएगा, तीसरा स्थान में पहले में चला जाएगा, हो जाएगा किल। आगे दिया है देखिए इमली। इमली को देखिए, मैं इसको थोड़ा समझिएगा, इसी को मैं बोल रहा था यहाँ पर, देखिए इमली, इसी को मैं यहाँ पर बोला हूँ, देखिए अच्छा इसी को बोल रहा था ना। देखिए इमली जब स्वर आएगा पहले, तो यहाँ मैं बताया हूँ स्वर आएगा पहले, तो देखिए तीसरा स्थान का मात्रा वहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए कैसा, पहले माँ को बनाएंगे फिर ला को बनाएंगे। जहाँ पर ई का मात्रा यहाँ तीसरा स्थान पे लगता है, यहाँ पर देखिए तीसरा स्थान पे लगता है, वो अगले में चला जाता है यहाँ, लेकिन पहले स्वर है तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, यहीं रहेगा, तीसरे स्थान पे ही रहेगा। भले ही तीसरा स्थान के स्टार्ट हो, यानी तीसरा स्थान में जहाँ पे लगता है वहाँ ला की रेखा जा रहा है, लेकिन तो पर भी क्या है, स्वर को हम वहीं जगह रखेंगे तीसरे स्थान में। जब व्यंजन आएगा तो व्यंजन का तीसरा स्थान पे चला जाएगा, यानी पहले पाया आएगा फिर उसके बाद मात्रा आएगा तो तीसरे स्थान पे चला जाएगा। लेकिन पहले देखिए पा है, लेकिन पहले स्वर आया है, तो स्वर आया है तो इसका स्थान नहीं बदलेगा, वहीं रहेगा। और फिर आगे ली यानी कि ई की मात्रा को लगा देंगे, बड़ी ई की मात्रा को। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए इसका और एक 2 उदाहरण बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले बुक में जितना दिया उसको मैं बता दे रहा हूँ। आगे दिया है देखिए मिली, तो मिली को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर मिली को लिखा, ये हो जाएगा मिली। तो देखिए मिली का हम लोगों का आउटलाइन कैसे बनाएंगे, आपको पता है माँ को बनाएंगे ऐसे करके फिर ला को, लेकिन ई की मात्रा को अगले में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले स्वर था तो वहीं रहेगा, लेकिन व्यंजन है तो अगले में चला जाएगा यहाँ पर, और ई की मात्रा को यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा मिली। एक शब्द ले लेते हैं, चलो यहाँ पर ई से ले लेते हैं इटली, जैसे कि हम लोग के ले लेते हैं इटली ले लेते हैं, ठीक है। ई को बनाया फिर टा को बनाया फिर इटली को यहाँ ले लेते हैं एक शब्द। लेकिन देखिए यही बात कर रहा हूँ, पहले क्या है स्वर है यहाँ पर, देखिए तो पहले टा को बनाएंगे फिर ला को बनाएंगे, लेकिन पहले स्वर है तो इसका मात्रा यही रहेगा, देखिए तीसरे स्थान पे ही रहेगा, तो हो जाएगा पहले इट फिर ई की मात्रा को यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा इटली। मैं इसी का बात कर रहा था, ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तरबूज। तो देखिए तरबूज को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हो गया तरबूज, तो तरबूज की आउटलाइन को कैसे बनाएंगे, देखिए ता को बनाया फिर रा को, तरबू फिर जा, जहाँ पे ऊ के मात्रा लगेगा देखिए यहाँ पर लगा देंगे, तो जहाँ पर ऊ का मात्रा है तो अगले व्यंजन में चला जाएगा ना, बा के बाद जो व्यंजन है जा उसमें चला जाए ऊ का मात्रा, हो जाएगा तरबूज। यहाँ तक मुझे उम्मीद है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला व्यंजन में चला जाएगा, ठीक है, जहाँ पर ऊ का मात्रा होता है, ई का मात्रा होगा, बड़े ई छोटे ई, बड़े ऊ छोटे ऊ, तो अगले में चला जाएगा। बाकी जितना है ना, आ है, ए है, आय है, ओ है, अंग है, वो वहीं रहेगा, ठीक है, यानी कि तीसरा स्थान का मात्रा ही अगले में चला जाता है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि टीका। यहाँ पर टीका के
आउटलाइन को हम लोग कैसे बनाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वाला को ज़्यादा समझाने का जरूरत अभी नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके पिछले में भी इसको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए टा को बनाएंगे, यहाँ पर टा को बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा टा, फिर का, जहाँ पर ई की मात्रा अगले में चला जाएगा तीसरे स्थान पे, और का की मात्रा को यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा टीका। ठीक है, मैं बुक में भी बताऊंगा। ठीक है, बुक को एक बार पढ़ के बताऊंगा कि बुक में कैसा दिया है। ठीक है, और एक उदाहरण ले लेते हैं। चलो यहाँ पर ले लेते हैं अजीत लिखने के लिए आएगा। तो देखिए अजीत को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अजीत लिखना हो जैसे कि, तो अजीत लिखना हो तो पहले जा को बनाएंगे, फिर ता को बनाएंगे, लेकिन जहाँ पर देखिए आ की मात्रा को यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन जहाँ पर ई की मात्रा लगता है तो ई की मात्रा यहाँ पर चला जाएगा, देखिए अगले व्यंजन में चला जाएगा, और फिर ता को पढ़ेंगे तो हो जाएगा अजीत। यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा सेम ऐसी है। ठीक है, अगले में चला जाएगा तो हो जाएगा अजीत। चलो एक बार बुक को यहाँ पर मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि यहाँ पर दिया क्या है। ठीक है, तो बुक को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, तो देखिए क्या बोल रहा है, जितना भी पढ़े वही है, लेकिन बुक को एक बार, बुक में क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तो यथा नियम पहले व्यंजन के पश्चात ही रखा जाता है, यानी कि पहला और दूसरा व्यंजन यथावत रहेगा। ठीक है, थर्ड वाला बदल जाएगा जो बता चुका हूँ। ठीक है, पर जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर ना रखकर आगे आने वाले व्यंजन के पहले लेकिन तृतीय स्थान पर रखा जाता है, जो भी बता चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है, सुविधाजनक होता है। ऐसा करने से पहले व्यंजन के बाद तृतीय स्थान की मात्रा और उसके आगे आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान की मात्रा में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, यानी कि जो भी नियम बनाया है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग तीसरे स्थान को मात्रा को अगले व्यंजन में रख देते हैं। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो व्यंजनों के मिलने के कारण तीसरे स्थान की जगह नहीं बनती। इन्हीं बातों को दूर करने के लिए उपयुक्त नियम रखा गया है। मैं बोला हूँ कि यानी कि तीसरा स्थान, यानी कि जो तीसरा स्थान रहता है दूसरे व्यंजन स्टार्ट होता है वहाँ से, वहीं बोल रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ नियम लगाना जरूरी हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, हिंदी में एक अक्षर के बाद एक ही व्यंजन लगती है, इसलिए व्यंजन के पहले किसी मात्रा के आने का डर नहीं रहता। कोई छोटी ई की मात्रा नागरी लिपि में यद्यपि अक्षरों के पहले लगती है, पर उसका उच्चारण अक्षरों के बाद ही होता है, इसलिए संकेत लिपि में वह मात्रा व्यंजन के बाद ही रखी जाती है। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ ऐसे। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगा नहीं। बाकी बुक में क्या लिखा है करके आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे शब्दों में जहाँ मात्रा के बाद कोई दूसरा स्वर आता है, जैसे खाइए, पिलाइए आदि, ऐसी स्थिति में किस तरह लिखना चाहिए इसका नियम आगे चलकर मिलेगा। ठीक है, खाइए पिलाइए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसका भी आगे नियम है तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में किस तरह लिखना चाहिए इसका नियम आगे चलकर मिलेगा, इसको घबराइए नहीं। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको करके आगे नियम है, इसको बताऊंगा अच्छे से। देखिए पाठ द्विध्वनिक मात्राएं, यहाँ खा और ला में आ की मात्रा के पश्चात दूसरा स्वर ई है। आगे देखिए बोल रहा है यहाँ पर, अतः उपयुक्त सुविधा के लिए तृतीय स्थान की मात्रा चित्र 1 की तरह लगानी चाहिए, नंबर 2 की तरह नहीं, जैसे चित्र में। ठीक है, आगे चित्र में यहाँ पर दिया है, देखिए इसको भी पूरा मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बता दिया हूँ। ठीक है ना, आगे देखिए ऊपर के चित्र नंबर 2 के प्रथम संकेत में यह नहीं मालूम होता कि तृतीय स्थान टा के बाद है या का के पहले, तथा दूसरे में का के बाद है या पा के पहले। इसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, लेकिन बुक में जो लिखा है इसको पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, जितना बताया हूँ उसी को समझिए, बाकी बुक में थोड़ा बहुत समझ आएगा तो इसको भी समझिए। इसलिए इस प्रकार मात्रा लगाने से पढ़ने में बड़ी उलझन महसूस होती है, अतः तृतीय स्थान की मात्रा चित्र नंबर 1 की तरह ही लगाना ठीक है और सुविधाजनक है। बहुधा ऐसे भी शब्द प्रयोग में आ जाते हैं जिनकी रेखाओं के मिलने पर तृतीय स्थान का भ्रम नहीं रह जाता है, तृतीय स्थान बिल्कुल साफ मालूम होता है, अतः ऐसे शब्दों की मात्रा पहले के नियम के अनुसार ही लगानी चाहिए, जैसे चित्र नीचे। इसको मैं बता चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, वही है, बस देख लीजिए थोड़ा बहुत इसमें क्या लिखा है, अगर MCQ में कुछ फायदा हो जाता है तो। यही इसको बता चुका हूँ। ठीक है, जिस प्रकार मात्राओं अथवा स्वरों के 3 स्थान
प्रथम, द्वितीय और तृतीय नहीं आता है। 3 स्थान बता चुका हूँ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और उनका स्थान अनुसार भिन्न भिन्न उच्चारण होता है। 3 स्थान स्वर होता है, पहले स्वर, बाद में व्यंजन पढ़ते हैं, फिर स्वर में, वही बोला, ठीक है। उसी प्रकार रेखाओं को शब्द ध्वनि के अनुसार क्रमशः 3 स्थान, प्रथम लाइन के ऊपर, द्वितीय लाइन पर, तृतीय लाइन काट करके लिखने के नियम भी हैं, ठीक है ना। पहले रख देंगे लाइन के ऊपर तो उसका अर्थ बदल जाएगा, बीच में रख देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, लाइन काट देंगे उसका अर्थ बदल जाएगा। आगे नियम है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। यह नियम विस्तृत रूप से आगे पाठ स्वर लोप करने के नियम के अंतर्गत मिलेगा। अभी जितना हम लोग क्या करें, स्वर को हम लोग लगा रहे हैं, स्वर को भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आगे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मैं बुक में भी जितना दिया है उसको मैं बताया हूँ पढ़ करके, तो यहाँ पार्ट मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा। और मेरा छोटा सा यहाँ प्रयास आप लोगों का हेल्प हो पा रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें से ज्वाइन हो जाइए, और इंस्टा में भी मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।